हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पटवारी फिटनेस। मेरा नाम है रीटा एंड आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ा ये होने वाली है कि बिगिनर्स को क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। मैं पर्सनली क्या प्रेफर करती हूँ कि कोई अगर मसल बिल्डिंग करना चाहता है, बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाना चाहता है, तो उसको क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, कौन से सप्लीमेंट वेस्टेज ऑफ मनी हैं। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो इस पर हम काफ़ी लोगों को कवर करेंगे, क्योंकि मैं मेरे इंस्टाग्राम पे जिन लोगों को मेरी बॉडी अच्छी लगती है, या वो यहाँ पे हो लड़कियाँ हो लड़के हो, मुझसे हमेशा पूछते हैं मैम आपके जैसी बॉडी बनानी है, आप मैम इतने डाइट शीट्स करते हो, आपकी बॉडी पे असर नहीं पड़ता ही नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लाइक मैम प्रोटीन कौन सा लूँ, मैम गेनर कौन सा लूँ, आ जाते हैं। अगर मैंने फोटो भी डाली हो कि फोटो में सब कुछ दिख रहा होता ना, इसमें इतना प्रोटीन, इतना BC डबल है, इतना E डबल है, इतना सब कुछ है, लेकिन फिर भी पूछते हैं। तो आप मेरे को होता है कि एक डिटेल वीडियो बनाऊं जिसको यूट्यूब पे भी शेयर कर दूं और इंस्टाग्राम के वहाँ पे भी, जो इंस्टाग्राम TV होता है वहाँ पे भी शेयर कर दूं, सो दैट एक ही वीडियो में सबका काम सर जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्या बॉडी बिल्डिंग के लिए सप्लीमेंट ज़रूरी हैं। वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो इतनी बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आई विल से ज़रूरत है, लेकिन कोई 5-10% आपको नीड पड़ेगी कुछ एक चीज़ों की, जो आपकी बॉडी आपकी फूड से पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो, प्रॉपरली आप वेज पे हो, अंडे भी नहीं खाते हो, चिकन भी नहीं खाते हो, तो ऑफकोर्स आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट होना चाहिए। इट्स ऑलवेज सेड, कहते हैं ना कि 70 to 80% इज योर न्यूट्रिशन गेम एंड देन रेस्ट 20 इज योर वर्कआउट। तो आपका न्यूट्रिशन गेम ऑन पॉइंट होना चाहिए, न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। तो इसी आज हम बात करेंगे कि बिगिनर्स हो, अगर मेरी तरह एथलीट हो, एथलीट्स को तो चलो पता होगा, बिगिनर्स हो तो कौन कौन से सप्लीमेंट आपको यूज़ करने चाहिए जो आपको हेल्प करेंगे, और कौन कौन से शायद ऐसे होंगे जो आप यूज़ कर रहे हो जिनका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली कैटेगरी से, ठीक है। अगर आप, जैसे मैंने बात करते हो, कोई बिगिनर है जो 4-5 महीने हुए हैं वर्कआउट शुरू करते हुए, और मोटिवेशन आई है कि बॉडी बिल्डिंग तो नहीं खेलनी पर बॉडी बनानी है अपने लिए। और कोई ये बोलते हैं ना, कोई पेड्स वगैरह पर यूज करके नहीं, मतलब एनाबॉलिक्स यूज करके नहीं, नेचुरली बनानी है। तो देखो भैया, पहले तो इट्स ए लॉन्ग गेम। ये फिटनेस एक लाइफस्टाइल है, एक जर्नी है, कोई शॉर्ट टर्म थिंग नहीं है। तो ये चीज तो मैं पहले क्लियर कर दूं। पहली ये क्लियर होगी। सेकंड थिंग, जैसे मैंने कहा, ये न्यूट्रिशन की गेम है। न्यूट्रिशन इज 70 to 80 and 20 इज योर वर्कआउट, राइट। तो आपका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट होना चाहिए, देन आपका वर्कआउट ऑन पॉइंट होना चाहिए। अब बिगिनर की बात करूं, अगर आप एक बिगिनर हो, वेजिटेरियन हो, तो ऑफ कोर्स आपको कुछ एक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आपकी बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी प्रोटीन की, क्योंकि आप वेजिटेरियन कितने सोर्सेज से प्रोटीन ले लोगे, क्योंकि अगर प्रोटीन वो है, सोर्सेज बहुत हैं, सोया चंक्स हैं, दालें हैं, पनीर है, टोफू है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है उनमें फिर फैट और कार्ब्स भी तो उस हिसाब से हैं। हम प्रोटीन पाउडर क्यों खरीदते हैं? हम प्रोटीन पाउडर इसलिए खरीदते हैं सो दैट हमें कैलोरीज कम मिले, प्रोटीन ज़्यादा मिले। अब जैसे प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, अब अगर वो हम 20 अमीनो एसिड लेना भी चाहें अगर फूड से, तो हमें कितना सारा फूड खाना पड़ेगा। इसीलिए हम सप्लीमेंट खाते हैं, इसीलिए हम प्रोटीन खाते हैं। अब इसमें वे प्रोटीन भी ठीक है, आइसो भी खा सकते हो आप, इन दोनों में से कोई सा भी वे प्रोटीन, यू कैन गो विद द वे प्रोटीन। अगर आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, दोनों, ये आप दोनों के लिए सही रहेगा। आप वे प्रोटीन से शुरुआत कर सकते हैं। वे प्रोटीन किसी भी कंपनी का जिसको सुटेबल हो, अगर आप चाहो तो मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि कौन सा सही है, इवन शेयर भी की हुई है एक मैंने वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो वे प्रोटीन इज द बेसिक होना चाहिए। अब अगर आप जिम करते हो तो आपको पक्का आपके ट्रेनर ने बोला होगा BC डबल है, सही कहा मैंने? अगर कहा होगा तो यस जरूर करना। ब्रांच चेन अमीनो एसिड जिसको कहते हैं, ब्रांच चेन अमीनो एसिड जिसको कहते हैं, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पहले चीन निकल गया था। ओके तो वेल, मेरे मायने में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई फील कि ये इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट नहीं है। प्रोटीन हाईएस्ट लेवल पे वी नीड, आवर बॉडी को चाहिए। आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, क्योंकि अगर आप नॉन वेज भी खा लोगे, कितना खा लोगे, जो बॉडी की नीड होगी उस हिसाब से, तो एक स्कूप ले लिया तो सिर्फ 150-120 कैलोरीज मिल गई, और आपकी बॉडी को 26-27 ग्राम प्रोटीन भी मिल जाता है। तो ये चीज़ होगी। दूसरा बोला BC डबल, मुझे वेस्टेज ऑफ मनी लगता है। इवन इससे अच्छा, अगर आप बिगिनर भी हो ना, तो इससे अच्छा मैं आपको कहूंगी कि आपको E डबल लेना चाहिए। तो जैसे मैंने बात की E डबल की,
क्योंकि मैंने कहा BCAA और EAA में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी BCAA अलग EAA अलग बेचा जाता है क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। आई स्टिल फाउंड कि EAA ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें 3 नहीं, BCAA में सिर्फ 3 अमीनो एसिड है, लेकिन वो भी ब्रांच चेन। लेकिन जो EAA है एसेंशियल अमीनो एसिड है, उसमें 9 तरह के अमीनो एसिड हैं, वो वाले जो BCAA में भी है। पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, ये हमारी बॉडी अपने आप से नहीं बनाती है, नहीं तो हमें फूड सोर्सेज से लेना पड़ता है। अब कितना ही फूड खाएं कि हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो, तो इसीलिए हम सप्लीमेंट खाते हैं। प्रोटीन क्यों खाते हैं? क्योंकि बॉडी नहीं खा पाते इतना कि बॉडी की नीड पूरी हो। सेम विद द अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड क्यों ज़रूरी है? सप्लीमेंटेशन तो पता लग गया कि करनी पड़ती है क्योंकि हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती। अब ये वाली बात की खाएं क्यों? आपको पता है जब ये अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। उससे क्या होता है? मसल रिकवरी अच्छी होती है। अगर आप EAA या तो वर्कआउट से पहले ले सकते हो, कई तरह के लोग होते हैं, वर्कआउट से पहले ले सकते हो, वर्कआउट के मिड में ले सकते हो, और कुछ लोग तो वर्कआउट के बाद में भी। मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं EAA में थोड़ा सा साइकिल से 1-2 ग्राम नमक डाल के, मेरा अपना पर्सनल वो है, मैं पानी में पीना पसंद करती हूँ। अब बात आती है, ये मेरे को पंप भी देता है, ये मेरे को जिसको बोलते हैं थकने भी नहीं देता है, मेरे मसल को ब्रेक होने से रोकता है, प्रिजर्व करके रखता है। क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा जो होता है मसल फाइबर्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, फिर जब हम रिकवरी करते हैं, रेस्ट लेते हैं, बॉडी में जब प्रोटीन जाता है, एसेंशियल अमीनो एसिड जाते हैं, तो क्या होता है? वो हमारी बॉडी को रिकवर करते हैं, ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो सेम BCAA जो आपका EAA एसेंशियल अमीनो एसिड है एंड प्रोटीन, ये दोनों वही काम करते हैं। अब फिर पूछोगे कि रीटा ये कौन सा ले? अब जैसे प्रोटीन मैंने बता दिया, आपकी ये मसल ब्लेज का बायोजाइम करके आता है, वे प्रोटीन बेसिक लोग तो उससे शुरू कर सकते हैं। सेकेंड आई विल से EAA। अगेन EAA मेरा इन्हीं का फेवरेट है। EAA ऑन जो EAA, जैसे मैंने कहा EAA एंड प्रोटीन है, वो मुझे इन्हीं का पसंद है, मसल ब्लेज का। रीजन, मुझे फ्लेवर बड़ा अच्छा लगता है। आई जस्ट लव दिस फ्लेवर, राइट। करना क्या होता है? वैसे तो सबसे पहले पैकिंग कुछ ऐसी आती है। अब इसमें से मैंने 5-7 स्कूप तो पी रखे हैं, खैर थोड़ा ज़्यादा मिलता है आपको, देख सकते हैं आप। EAA इसका एक स्कूप जो है 13.5 ग्राम का एक स्कूप है, और इसकी सिंगल सर्विंग में आपको 8 की ग्राम अमीनो एसिड, जो कहें तो आप जितना 4-5 दिन के खाना खाने के बाद आपको अमीनो एसिड मिलते हैं ना नॉर्मल खाना खाने से, उतना आपको एक ही दिन में 1 ही चम्मच से मिल जाते हैं, 8 ग्राम तक। और सिर्फ यही नहीं, जैसे मैंने कहा इसमें हाइड्रेशन ब्लेंड भी है। इसमें आपको पता है इन्होंने जो कोकोनट होता है उसका कोकोनट वाटर का पाउडर भी यूज किया है, और साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम जिम जाते हैं तो पानी, हमें कहा जाता है कि ज्यादा पानी पीना चाहिए, और उसके बाद क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से निकलना शुरू हो जाते हैं, तो वो उसको भी कमी को दूर करेगा। एंड तीसरी बात, जैसे बोलते हैं ना कि इसमें कहाँ लिखा गया हमारा, यहाँ पे 750 mg कह सकते हैं कि आधे से थोड़ा सा ग्राम इसमें सिट्रुक्लाइन भी है। उसका क्या फायदा होता है? वो पंप देता है। लोग कहते हैं ना L-arginine खाओ पंप आएगा, तो ये कुछ वैसा काम करता है। तो वर्कआउट के बीच में, सपोज करो मैंने वर्कआउट शुरू किया, तो मेरा काम होता है कि अगर मैं 1.5 घंटे का वर्कआउट करती हूँ तो मैं 40-45 मिनट में इसको पी जाती हूँ, और उसके बाद जो पंप आता है वो आपके सामने होता है। अभी वर्कआउट शुरू करना है तो मैं अपना वर्कआउट शुरू करती हूँ, तो आई यूजली यूज इसका, जैसे मैंने कहा 1.25 की स्कूप इसका यूज करती हूँ इतने पानी में, सो दैट मैं पानी 40 से 45 मिनट में खत्म कर दूं। और इसको मैं थ्रू आउट अपना वर्कआउट पीती हूँ 40-45 मिनट, और उसके बाद वी आर गुड टू गो। आपका जो मसल प्रिजर्व करने में हेल्प करेगा, नंबर 1 मसल ब्रेकेज नहीं होने देगा, आपका जो आपका कहता है रिकवरी अच्छी करेगा मसल्स की, ठीक है। तो अगर आप ये बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, muscleblaze.com की साइट पे आप चले जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको वैसे लिंक मिल जाएगा muscleblaze.com। ऑफ चाहिए हो पटवारी MB30 करके आप ऑफ इस पे भी मिल जाएगा, और जो मैंने कहा आपको उसका भी, प्रोटीन का भी मैं लिंक ऐड कर दूंगी। आप चाहो तो मैं इनका मसल बेस का वो फिश ऑयल और मल्टीविटामिन भी अच्छे हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, सो दैट आप एक ही जगह से अपना स्टैक ले सकें। तो अब ये होगी EAA की बात। अब हाँ सच, इसका वैसे तो इसका फ्लेवर है दैट इज जस्ट अमेजिंग, तो आपको ट्राई करने की, लिटरली यू शुड गिव इट अ ट्राई, इवन प्रोटीन का भी। पर ये तो होगी 2 चीजें। क्या ये 2 चीजें काफी एक बिगिनर के लिए? नहीं, मैं यहाँ पे एक, मतलब बोलते हैं ना उसको, आई विल से कि एक कॉम्बो और ऐड करना चाहूंगी। कर तो 2 भी सकती हूँ, बट एक कॉम्बो अभी बेसिक के लिए ठीक है। ये एक कॉम्बो दैट इज मल्टीविटामिन एंड फिश ऑयल। अगेन फैटी एसिड्स बॉडी में जाना बहुत जरूरी है। अगर आप जिम कर रहे हो तो सिर्फ हम फूड पे निर्धारित नहीं रह सकते ना। अब हमने कोई गेनिंग तो कर नहीं लेनी कि 10-15 किलो पहले गेन कर लिया फिर आराम से कटिंग की। आप धीरे धीरे चलना चाहोगे तो ये जो मल्टीविटामिन है ये आपके ओवरऑल बॉडी वेलबींग के लिए, आपको पता है कितने बेनिफिट होते हैं, क्योंकि आपको फूड से हर चीज, आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स,
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की नहीं हो पाती ना पूरी फुलफिलमेंट। तो एक हो गया आपके मल्टीविटामिन, दूसरा फिश ऑयल। अगर आप ये EAA अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन 20 अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन की भरपाई करेगा, मसल रिकवरी में हेल्प करेगा। फिश ऑयल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में आपकी बॉडी को मिल गए, गुड फैट्स आपकी बॉडी में चले गए। मल्टीविटामिन जैसे मैंने बोल दिया, ओवरऑल आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी पूरी करेगा। तो ये 4 चीजें गुड टू गो है एक बिगिनर के लिए। अब बात करते हैं अगर आप वेजिटेरियन हो तो भी, नॉन वेजिटेरियन हो तो भी। अब बात करते हैं बिगिनर से थोड़ा ऊपर और एक एथलीट से थोड़ा नीचे, कि जो 1.5-2 साल से जिम जा रहा है, जिसकी बॉडी में उतनी ग्रोथ नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए। शुरू में अच्छी ग्रोथ आई, लेकिन अब 1.5-2 साल हो गया, अब ग्रोथ नहीं आ रही। अब उसको क्या करना चाहिए? वो प्रोटीन तो खाए, EAA भी खाए, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल भी खाए, लेकिन और 5वीं चीज हमारी वो आपको ऐड करने की जरूरत है, क्रिटेन। अब ये मत सोचना ऐसा कि आधे लोग सोचते हैं क्रिटेन खाने के बाद वो हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, लिवर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो भैया, कोई स्टडी नहीं बताती कि क्रिटेन से ये तो वो वाला सीन हो गया कि सिगरेट पीने के बाद बोल रहे हो कि भैया कैंसर तो नहीं हो गया। जैसे एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको, क्रिटेन से ऐसी कोई स्टडी नहीं पाई गई है कि जो आपकी किडनी को खराब करता है, बशर्ते एक चीज। पहली बात तो कि 5 ग्राम का स्कूप आता है, तो आपने ध्यान रखना है कि आपके प्रोटीन में भी क्रिएटिन होता है, कि प्रोटीन में कितना है। प्रोटीन में होता है 2 से 3 ग्राम, लिखा होता है लेबल्स के ऊपर। अगर 2 से 3 ग्राम उसमें है तो 5 ग्राम के स्कूप में से आधा स्कूप डाल लेना, सप्लीमेंटेशन कर लो इनडायरेक्टली अपना। और वो अब कोई पूछे कि कब, टोटली अप टू यू। मैं कई बार वर्कआउट के बाद लेती हूँ और कई बार होता है वर्कआउट से पहले, कि लाइक जब मैं अपना प्री वर्कआउट ले रही होती हूँ उसी टाइम में अपना जो क्या बोलते हैं क्रिटेन ले लेती हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब क्वांटिटी बताई, टोटल 5 की ग्राम बहुत है। अगर आपके प्रोटीन पाउडर में 2-3 ग्राम है तो आप 2-2.5 ग्राम ऊपर से सप्लीमेंट को डाल सकते हो क्रिटेन, एंड यू आर गुड टू गो। MB का मेरे घर पे पड़ा है, यहाँ नहीं पड़ा क्योंकि मैंने पी लिया है, मैंने सिर्फ वर्कआउट करना है, तो आई जस्ट हैव द EAA। उसका भी आपको ट्राई करूंगी कि उस पर भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक तो नहीं है, कोशिश करूंगी कि मैं उनसे बात करूं कि आपको कोई डिस्काउंट मिल जाए, राइट क्योंकि हमेशा हम लोगों का भी प्रोडक्ट जो सप्लीमेंट आता है वो डिस्काउंट पे ही आता है। तो ये 5 सप्लीमेंट, अगर कोई अब बाती है, ये तो बात आ गई कि 2 साल से कर रहा है। अगर कोई बॉडी बिल्डर है, वैसे तो मैं बॉडी बिल्डर को सिखाने वाली नहीं बनती कोई, वैसे तो बॉडी बिल्डर्स का बहुत कुछ चलता है, लेकिन फिर भी मैं कोई नहीं होती बॉडी बिल्डर को सिखाने वाली। बट फिर भी ये 5 चीजें हर एक बॉडी बिल्डर के सप्लीमेंट, ये हर एक बॉडी बिल्डर के लिस्ट में जरूर होता है। इनमें ऐड ऑन ही होंगे, लेकिन कम कोई नहीं होगा। तो अगर बोलें कि इससे थोड़ा और, एक होता है ना कि थोड़ा और तो क्या ऐड करना चाहिए। अगर ये चीजें हैं तो किसी और चीज की ऐसा जरूरत नहीं है। BCAA जैसे मैंने बोला वेस्ट ऑफ मनी, ऐसा इतनी वेस्ट ऑफ मनी भी क्या डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट फिर भी जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, अब जैसे मैं हूं तो मेरी डाइट में जो मेरा सप्लीमेंट स्टैक है उसमें प्री वर्कआउट भी है, मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा बूस्ट देने के लिए। ये बॉडी बिल्डर, ये बिगिनर्स या इंटरमीडिएट वाले, इनको कोई जरूरत नहीं, कॉफी का एक शॉट पियो एंड यू आर गुड टू गो। तो बॉडी बिल्डर्स हो गए, हमारी डाइट में प्री वर्कआउट मोस्टली होता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करने के लिए ये प्री वर्कआउट से हम शुरू करते हैं। देन विल गो विद द इंट्रा वर्कआउट, दैट इज EAA। देन वी गो विद द प्रोटीन हो गया, एंड प्रोटीन के साथ हमारा हो गया मल्टीविटामिन, फिश ऑयल हो गया, और साथ में क्रिटेन हो गया। ये चीज़ें तो होती है, लेकिन जैसे मैंने बोला प्री वर्कआउट मोस्टली हमारी डाइट में रहता ही रहता है। इट्स लाइक कि हमारा लाइफस्टाइल कह सकते हैं इसको, कि ये चीज़ें हमारी डाइट में होती हैं। अब बात करते हैं लास्ट चीज़ की, जो बॉडी बिल्डर की डाइट में, मतलब सप्लीमेंट स्टैक में, डाइट में क्यों कह रही हूँ, सप्लीमेंट स्टैक में होता ही होता है, दैट इज हमारा ग्लूटामाइन। मैंने कुछ टाइम पिया, मुझे बहुत रॉ टेस्ट लगता है, बहुत अजीब सा लगता है, तो मैं सच मुझे पसंद नहीं है, बट हाँ रिजल्ट बहुत अच्छे देता है ग्लूटामाइन। रीजन, एक एथलीट, एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है तो पक्का 1-1.5 घंटा कार्डियो करता होगा, 2-2.5 घंटे वो वर्कआउट करता होगा, तो मसल जो अपना जो मसल ब्रेकडाउन होता है, जो मसल फाइबर्स, एक होता है ना कि बहुत ज्यादा मसल टूट जाता है, मतलब बिखर जाता है टुकड़ों में। क्या होता है, हम वर्कआउट करते हैं तो ब्रेक करते हैं मसल को, तो जब हम रिकवरी लेते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, तब वो हील होता है, वो ग्रो करता है, राइट। तो ये नॉर्मल लोगों के अलावा हमारी जो डाइट है, सप्लीमेंट हो गया, उसमें एक ग्लूटामाइन हो गया, और जैसे मैंने बताया दूसरा हमारा प्री वर्कआउट। ये 2 नॉर्मल लोगों से अलग चीजें होती है जो रहती है, और खैर बहुत कुछ होता है, उसमें नहीं जाएंगे। तो इतना था इस वीडियो में। आई होप बिगिनर्स एंड जो इंटरमीडिएट वाले हैं, बीच वाले, या जो स्टार्टअप भी कर रहे हैं, उनको क्लियर हो कि क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, बहुत अच्छी लगी हो शेयर कर देना, अच्छी लगी हो तो यार कमेंट भी कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मच लव टू यू ऑल गाइज।